इन्होंने वादे क्या किए थे कि यहाँ पे जो लोकल के बच्चे हैं उनको हम नौकरी देंगे। आज अगर आप देख सकते हो कि हम ओप्पो, वीवो, जो सैमसंग, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं नोएडा में, इनमें अगर हम यहाँ गौतम बुद्ध नगर के बच्चे जाते हैं वहाँ पे नौकरी मांगते हैं तो ये बोलते हैं तुम गांव के लोग हो, तुम यहाँ मत आओ। हमारी लोकल की आइडिया देख के दूसरा कारण है, ये कारण दूसरा नहीं है, बाहुबल दिखाते हो आप लोग। ये बाहुबल ऐसा कुछ नहीं है। आप एक नाम बता दो कि जो नोएडा प्राधिकरण में या कोई से भी यहाँ यमुना प्राधिकरण में गांव का बच्चा कोई एक नौकरी इन्होंने दी हो, किसी को रोजगार दिया हो, एक नाम बता दो। सब बड़े बड़े नेता के लोग बच्चे हैं ये। जो मोदी जी आए थे उन्होंने कहा था एयरपोर्ट के उद्घाटन में कि यहाँ के 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कहते ही तो हैं, करते तो नहीं। जब उस पे काम करेंगे जब तो होगा। कह के तो चले जाते हैं पर उस पे काम नहीं करते, कह के चले जाते हैं। अखबारों में योगी जी विज्ञापन देते हैं, अखबारों में अपना विज्ञापन छापते हैं। ये बस इनका ये काम है, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना, पब्लिसिटी लोगों में करना, भाजपा का नाम बढ़ाना कि कैसे सरकार लाई जाए, बस लोगों में जागरूकता दिखाई जाए कि अखबारों से ये भाजपा है भाजपा है। कहते हैं, झूठे वादे करे हैं इन्होंने। लेकिन आप जैसे जो लोग हैं, युवा पीढ़ी है जो देश की, युवा उत्तर प्रदेश की, वो कहती है हर हर मोदी, घर घर मोदी। कहाँ कहते हैं? हम लोग तो नहीं कहते। आप एक बता दो कहाँ लगाते हैं, हमें तो दिखा दो। आप यात्रा निकालते हैं कहीं? नहीं, वो जो सब बुलाए हुए होते हैं, सब वो किराए पे बुलाए हुए लोग होते हैं, जो भी होते हैं। कल आपने यात्रा देखी थी, उनमें सब किराए के लोग थे जो बुलाए गए। कैसे, कहाँ से आते हैं लोग? सब बुलाए जाते हैं। ये जो भी इनके, ये सब झाड़ी पे रहते हैं, जो भी मंडल, जो जिलाध्यक्ष होते हैं, वो सब इनको बुलाते हैं। ये किराए की भीड़ रहती है। ये कोई, मैं 12th पास कर चुका हूँ। क्या लग रहा है, नौकरी मिलेगी सरकारी? नौकरी लग तो नहीं रहा, जैसे देख के चल रहा है माहौल। अभी आंदोलन में हम लोग शामिल हुए हैं, अपनी रोजगारी के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगार है जो, उसके लिए हम शामिल हुए हैं इस आंदोलन में। ललित नाम है मेरा। ललित भाई, यहाँ पर इंडस्ट्रीज है बहुत सारी नोएडा में। यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन है नौकरी के। ऑप्शन है, पर हम लोग जब जाते हैं वो तो हमारी आइडिया देख के हमें बता देते हैं कि आप तो लोकल के हो, आप यहाँ अलाउड नहीं हो। क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे वादा जब 40 साल पहले इन प्राधिकरणों की स्थापना हुई थी, जब इन्होंने वादा किया था यहाँ लोकल के बच्चे हमारी कंपनियों में नौकरियाँ करेंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया। लेकिन बीजेपी के नुमाइंदे वो कहते हैं कि जो योग्य है ना, जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे जानकार हैं, उनको नौकरी हर हाल में मिलेगी। गाँव के लड़के पढ़े लिखे नहीं है क्या? हम बता रहे हैं हम पढ़े लिखे नहीं है क्या? 12th पास कर चुके हैं, हम कॉलेज में जाके एडमिशन लेके, हम पढ़े लिखे नहीं है क्या? ये हैं, ये बता रहे हैं भाई ये ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है क्या? कितने दिन से नौकरी के लिए जूझ रहे हैं। लेकिन सरकार तो निजीकरण करता जा रही है। सरकार खाली झूठ बोलती है और सरकार वादे करती है। चुनाव अब आए हैं, आपने पहले अब से देखा था बड़े बड़े विधायक है जो अब वो दौरा कर रहे हैं। अब से 4 साल से पहले वो कभी गांव में आए थे? नहीं आए थे। अब चुनाव जैसे पास आ रहा है वो तो गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, वो अपना नाम बना रहे हैं। उससे पहले उन्होंने देखा गाँव की तरफ, ना गाँव की कोई समस्या पे उन्होंने बात करी। अब जैसे ही चुनाव आ रहे हैं करीब, तो वो नेता जो भी संसद विधायक हैं ये बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, आ रहे हैं गाँव में भाजपा सरकार लाने के लिए। रोजगार झूठे वादे। बीजेपी वाले रोजगार मिले लगाया उसने कई बार। नहीं, रोजगार नहीं मिला। 2014 के बाद तो और बेरोजगारी बढ़ गई है देश में, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है 2014 के बाद। जो उन्होंने वादे किए थे, हमारे योगी जी कहते हैं कि हम हर महीने 25 लाख उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दूर करेंगे। क्या 25 लाख से आप लगाइए, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, क्या उत्तर प्रदेश की वो 25 लाख एक महीने में बोल रहे हैं हर महीने 25 लाख देंगे? आप उससे कभी कैलकुलेशन करके देखना वो क्या हिसाब लगा रहे हैं। इतनी तो पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है भी नहीं जितना वो हिसाब लगा रहे हैं। तो क्या झूठ बोल रहे हैं वो उन्हें पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। अभी मजबूत मुख्यमंत्री हैं वो, आप कह रहे हैं पता नहीं। मजबूत है, पर वो जो बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं। बस वो अपनी सरकार बीजेपी लाने चाहते हैं। उन्हें मतलब नहीं है देश से कि क्या युवा पीढ़ी आगे चल के क्या बर्बाद हो रही है। उन्हें मतलब नहीं है किसी चीज़ से, बस अपनी सरकार से मतलब है। कहते हैं कि बेशक महंगाई है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, लेकिन हिंदू मजबूत हो रहा है। हिंदू मजबूत हो रहा है उससे मतलब नहीं है। देश में गरीबी है बहुत ज़्यादा। जब बेरोजगारी दूर होगी जब ही ये गरीबी दूर होगी। सब लोग जो मजबूत नहीं कर रहे हैं वो। धर्म भी मजबूत तो है ही। धर्म कब से वैसा है बताइए आप? धर्म तो मजबूत है ही। धर्म तो मजबूत है ही पहले से। बना रहे अयोध्या में वो राम मंदिर में सारा पैसा खर्च कर दोगे तो ये जो बेरोजगारी है इस पे क्या होगा? इनका क्या होगा? ये सब धर्म जरूरी है तो धर्म में इतना करोड़ों रुपया खर्च करोगे क्या? धर्म भी जरूरी है, पर इतना करोड़ों रुपए का मंदिर अगर आप बनाओगे, अगर ये थोड़े से चैरिटेबल कोई हॉस्पिटल बनाते, उनमें बेरोजगारी के जो यहाँ पे लोग हैं उनको नौकरी देते, हमारे युवा हैं भाई है उनको नौकरी देते, तो बहुत सी दिक्कतें दूर होती है। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत कुछ नहीं है, वो दिक्कत हमें कुछ नहीं है, धार्मिक स्थलों से दिक्कत नहीं है, वो भी बनना चाहिए, पर इतना जो बड़ा वो खर्चा कर रहे हैं वो कोई ठीक चीज़ नहीं है। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री जी गंगा जी में खड़े हैं आपके लिए ठंड में। गंगा जी में खड़े, आपने अभी जो उनकी फ़ोटो देखी थी कुछ दिन पहले, आपने देखी होगी, उसमें फ़ोटो में वो आरती कर रहे थे तो कैमरे की तरफ देख रहे थे, तो उनको क्या बोले हम?
फोटो जी भी बोले, कैमरा जी भी बोले। आप बताइए क्या बोले हैं तो प्रधानमंत्री है, नहाते भी हैं वो, हैं? चश्मे लगा के स्नान करते हैं गंगा जी। वो तो करते ही हैं, सब ये दिखावटी है, ये अपना नाम बनाने के लिए। प्रधानमंत्री मजबूत है, 56 इंच की छाती बताते हैं लोग उनकी, 56 इंच की छाती बताते हैं। पहलवान की तभी तो जरूरत 13 महीने हमारा जो आंदोलन चला था, इसमें उन्होंने क्यों घुटने टेक दिए? जब तो ये मना करते थे कोई 3 वापसी नहीं होंगे बिल, क्यों इन्होंने अब कर दिया हमारे सामने? 13 महीने जो हमारा आंदोलन चला, उसमें 700 की किसानों की शहादत दी हम लोगों ने। उससे भाई खबरें आ गई हैं, जो कृषि मंत्री हैं ना तोमर साहब, उन्होंने कह दिया कि चुनाव के बाद में हम फिर लेकर आएंगे किसान कानून को। फिर आंदोलन होगा, फिर आंदोलन चलेगा, वैसे ही आंदोलन वहीं पे होगा। दिल्ली कोई दूर नहीं है। कहते थे कि नकली किसान है, तो नकली किसान है उनका कहना। अब कैसे असली हो गए? अब बिल कैसे वापसी लिया इन लोगों ने लास्ट में आके? अब ये कह रहे हैं लागू करेंगे हम, लागू करेंगे तो फिर दोबारा आंदोलन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन दोबारा चालू होगा। माओवादी कहा गया, इन्हीं किसानों को माओवादी कहा गया, और इन्हीं किसानों को आतंकवादी कहा गया, और इन्हीं किसानों को क्या क्या कहा गया, और उन्हीं किसानों के आगे प्रधानमंत्री जी झुक गए। ऐसा क्या हुआ? आपने तपस्या में कमी रह गई थी ना। हाँ, तपस्या करी थी, तो तपस्या ऐसा करते कि उन किसानों को पहले ही ये सुविधा दे दी जाती तो किसान क्यों आते? कहीं ना कहीं तपस्या उनकी गलत थी ना। तो किसान कह रहे हमारे साथ धोखा हो गया, देखा ये तो हाँ। फिर दोबारा लागू करने की बात कर। बिल्कुल बिल्कुल धोखा ही करेंगे ये। इन्होंने अभी बरबली तो बोला है, कोई लिखित में थोड़ी दिया है। पर किसान तो सहमत हो गए, उन पर भरोसा कर लिया। भरोसा तो पहले से करते आए हैं और करते रहेंगे, लेकिन अब ये उसमें गलत कर दें तो उसके लिए कोई पता थोड़ी है। कृषि क्या कर रहे हैं? 2 दिन पहले फिर बयान दिया कि हम कानून दोबारा लाएंगे। कानून कर सकते हैं, उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आपकी नज़र में कोई काम अच्छा नहीं है सर? तो अच्छा, अभी होंडा कंपनी बंद करी है, उसमें 6000 आदमी बेरोजगार हुए हैं, मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ। और ऐसे ही जो रोजगार के वादे कर रहे हैं ना, तो रोजगार कहाँ मिल रहा है? बेरोजगारी हो रही है, बातें कर रहे हैं। बेरोजगारी हो रही है। कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए आप। आत्मनिर्भर बनिए, बन जाएंगे जी। कैसे निर्भर बन जाएंगे? जो देश में आर्थिक, ये हमें जो दे रहे हैं ना, ये 2 किलो के चावल और 2 किलो के 5 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ, ये हमें वो उससे पहले एक फिल्म का डायलॉग आया था कि पहले इन्हें वो बांटो फ्री दो, उसके बाद में हम इन पे दस्तखत तो करा ही लेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी मदारी की तरह काम करते हैं फिल्मों में, जैसे फिल्मों में होता है नहीं, उस तरह से ऐसे ऐसे नाम दे रहे हैं मोदी जी को लोग बाग। वो तो कहते हैं, उनका तो काम है कहने का, उस बात पे नहीं है। देश के किसान से ही देश चलता है। उनकी तरफ देखे, युवाओं की बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है देश में। अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ कई सरकारें रही हैं आपकी नोटिस में, जी। बसपा की सरकार भी रही, बहन जी की, अखिलेश साहब की भी रही है सरकार, फिलहाल योगी जी की सरकार रही है। कौन सी सरकार आपको बढ़िया लगती है? सरकारें तो सभी बेकार हैं। जो किसानों पे बात करती है ना, वही सरकार हमें अच्छी लगती है। जो किसानों पे काम करेगी, युवाओं को बेरोजगारी से दूर करेगी, वही अच्छी लगती है। चुनाव के बाद फैसला हो जाएगा कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। क्या लगता है सरकार किसकी आ सकती है? अभी तो कुछ पता नहीं, चुनाव के बाद ही पता लगेगा किसकी सरकार आएगी। ऐसे किसी का नाम भी तो नहीं ले सकते। चर्चाएं तो वो होती तो होंगी आपके गली मोहल्ले में। चर्चाएं वो तो सबकी होती है, जो जैसा अपना प्रचार कर रहा है उसके हिसाब से सबकी चर्चा है। बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं कि हमने जो है हिंदू मजबूत किए हैं और जो मुस्लिम सेंटर में कर दिए हैं। 70 साल से ये देश कहीं चला गया था क्या? 70 साल की बात करते हैं, ये देश 70 साल से यहीं था ना, कहीं गया नहीं था ना। और पहले भी हिंदू इतने ही मजबूत थे, आज भी इतने ही मजबूत हैं। इन हिंदुओं को पहले भी कोई परेशानी नहीं थी। कितने पाकिस्तान ने और कितने बांग्लादेश ने और अन्य कंट्रियों ने, कितने मुसलमान कंट्रियों ने हिंदुओं को परेशान किया था, आज तक किसी ने नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ के हिंदू पहले से ही मजबूत है। तो फिर राजनीति हो रही है क्या? ये राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति करके ये एक दूसरे को भिड़वाना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम करके जो बड़ा मुद्दा है, ये भिड़वाना चाहते हैं हम। युवा भी तो यही कर रहा है आजकल। कहाँ कर रहा है युवा? अभी क्रिसमस डे पे उन्होंने काफी लोगों को विरोध किया कि क्रिसमस मत मनाइए। क्रिसमस उससे कोई वो नहीं है। युवा कहाँ, जो दिखा दो आप हमें, 1-2 दिखा दो, हम जब मानेंगे ना। ऐसे कहाँ मान ले जाओ, हम तो नहीं कर रहे। कहाँ घटना हुई है? कई जगह विरोध किया गया है। ये हरियाणा में हुई है और बिजनौर में हुई है। वो सब बीजेपी के लोगों ने, जो वो उन्हीं के सब लोग होंगे, सरकार के ही जो आदमी होंगे, बीजेपी के ही। अच्छा, बीजेपी जो चुनाव जीतती जा रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं आप? कहाँ, अब तो यूपी में तो देखेंगे ना। हम तो इसी प्रदेश की बात करेंगे, अपने उत्तर प्रदेश के। अब चुनाव होंगे जब, उसके बाद ही तो पता लगेगा जो भी है कि किसकी सरकार आएगी प्रदेश उन्हीं के में। हैं, IBM मशीन उन्हीं के हैं, इसीलिए वो सरकार कोई भी, हाँ AVM, सॉरी वो वाली मशीन फ्रॉड होता है IBM में। हाँ, लेकिन चुनाव आयोग तो नहीं मानता इन बातों को। मान लीजिए कोई माने चाहे ना माने, सरकार आदमी देख ही रही है। जब भारत सरकार में बीजेपी की सरकार है, तो चुनाव आयोग किसका सुनेगी? उन्हीं की तो सुनेगी। भारत सरकार जो है, कहते हैं 50 साल राज करेंगे हम भारत में। उनके कहने से थोड़ी होता है। जनता सोई नहीं है, जागी हुई है और पागल नहीं है, देख रही है सब कुछ। देश चलता है, किसी सरकारों से देश नहीं चलता। ये जनता ही वोट देती है, जनता ही सरकार को बनाती है और जनता ही सरकार को गिरा सकती है।
आप जैसे लोग कहते हैं कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है देश में। मोदी जी के अलावा तो वो तो चुनाव के बाद अब जो है प्रदेश में पता लगेगा, उसके बाद अब तो मोदी जी तो काम है, बहुत से काम अच्छे हैं उनके, बहुत से काम बेकार भी है। सबसे बड़ा उनको मुद्दा देखना चाहिए किसानों पे, दूसरा मुद्दा बेरोजगारी युवाओं की जो है। नोटबंदी से उन क्या पे क्या मिला आपको? नोटबंदी से कुछ भी, नोटबंदी से तो घाटा ही हुआ है बहुत। जीएसटी बहुत जीएसटी भी बेकार है। पहले जो है मोदी सरकार जीएसटी का वो विरोध कर रही थी जब कांग्रेस सरकार थी, है ना, कांग्रेस सरकार थी। उसके बाद कांग्रेस सरकार जब गई, जब बीजेपी आई तो बीजेपी ने जीएसटी को निकाल दिया। पहले तो ये विरोध कर रहे थे उनका जीएसटी का, जब कांग्रेस सरकार ने बात करी थी जीएसटी लाने की, उसके बाद इन्होंने सत्ता में आके फिर खुद ही जीएसटी बना दी। ये क्या बात? 3 तलाक लेकर के आए। 3 तलाक लेकर के आए, वो भी ठीक है। 3 तलाक, अच्छा, 3 तलाक तो होना। 370 और 35 से 370 भी ठीक है, वो भी मुद्दा था, बहुत बड़ा देश में चल रहा था, वो भी अच्छा काम समस्या किया हल नहीं हुई ना पे आतंकवाद की। आतंकवाद की समस्या वो तो चलती रहेगी, पर 370 हटा के इन्होंने ठीक करा। तो ये मतलब वोट बैंक है उसका। ये तो सब मुद्दे हैं उनके।